Hey everyone, this is Niaz and today I am super excited. पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था ऐसे लिखने का ट्रिक जिसमें मैं आपको कवर किया था फेस्टिवल के बारे में और उम्मीद है कि आपको वो ट्रिक बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो उसी तरीक़ा से आप आपको जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये सोशल प्रॉब्लम के बारे में बताने वाले हैं। जिस तरीक़ा से कोई भी पर्व के बारे में, कोई भी फेस्टिवल्स के बारे में लिखना हो तो आप में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सेम वैसा ही लिख सकते हैं। मैंने दिखाया था 2 के बारे में एक हमने ईद के बारे में लिया था और एक हमने होली के बारे में लेकर के दिखाया था, बाकी सभी वैसे ही बैठ जाता है। ओके, तो वैसे ही आज जो हम बात करने वाले हैं ये कि कोई भी सोशल प्रॉब्लम ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पर ले लीजिए पॉल्यूशन, करप्शन, डाउरी सिस्टम, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, टेररिज्म, साइबर क्राइम, चाइल्ड लेबर, ये सारा प्रॉब्लम है ना। ये पॉल्यूशन, प्रदूषण बोलते हैं, करप्शन जो ये इसको क्या बोलते हैं, घूसखोरी जिसको हम बोल सकते हैं या भ्रष्टाचार बोल सकते हैं। ओके, इसको भ्रष्टाचार बोलते हैं। डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा जो होता है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, पॉवर्टी, गरीबी जिसको हम बोलते हैं, टेररिज्म, आतंकवाद जिसको बोलते हैं, साइबर क्राइम को साइबर क्राइम ही बोल सकते हैं। इसको मतलब ये समझिए कि इंटरनेट के द्वारा जो क्राइम किया जाता है। ओके, एंड दूसरा ये है कि चाइल्ड लेबर जो बाल मजदूर जिसको हम बोलते हैं, ये वाला अगर कोई भी प्रॉब्लम ये हो, ये सोशल प्रॉब्लम है, ये और भी कोई सोशल प्रॉब्लम है तो सेम उसका स्टार्टिंग जो करना है ना, जो हम बताने वाले हैं वैसे ही करना, हूबहू आपको कर देना है एंड आपको नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने डिज़ाइन किया कि कोई भी सोशल प्रॉब्लम को एक ही तरीक़ा से स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी फेस्टिवल के बारे में लिखना है एक ही तरीक़ा से स्टार्ट कर सकते हैं एंड कोई भी गेम के बारे में लिखना है एक ही तरीक़ा से स्टार्ट कर सकते हैं एंड कोई भी टेक्नोलॉजी के बारे में लिखना है एक ही तरीक़ा से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने ये 4 टॉपिक पे वीडियो बनाया है, कंटेंट क्रिएट किया है एंड ये 4 टॉपिक को अगर मिलाइएगा तो कम से कम एक टॉपिक पे 8-9 टॉपिक बैठ सकता है। एक टॉपिक पे 8-9 चीज़ को बैठाला जा सकता है। तो 8 चौके 32, इसका मतलब समझ लीजिए कि कम से कम आप 30 टॉपिक को तो आप ऐसे ही कवर कर पाइएगा। ओके, तो ये चीज़ हमने क्यों लिया, क्योंकि आदमी ये मतलब स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है कि सर आप पॉल्यूशन के बारे में लिखा है, करप्शन के बारे में नहीं लिखा है, डाउरी सिस्टम के बारे में लिखा है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में नहीं लिखा है, ईद के बारे में लिखा है, दीपावली के बारे में नहीं लिखा है या होली के बारे में नहीं लिखा है। तो हमने ऐसा सोल्यूशन निकाला कि एक टॉपिक को लिखा है ये एंड उस पर सारा चीज़ आ जाए, मतलब फेस्टिवल पे सारा फेस्टिवल, सोशल प्रॉब्लम पे सारा सोशल प्रॉब्लम आ जाए, ऐसा मैंने किया है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम है ना ये सब टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इसको हमने दिखाएंगे, इसको हम दिखाएंगे कि कैसे आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। सिर्फ डैश वाली जगह पर उस टॉपिक का नाम लिखना, आपको बस कुछ नहीं करना है। ओके, तो अभी जो हम स्टार्टिंग को आप इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं। ओके, तो हम चलते हैं समझाने के लिए। ओके, इन एवरी कम्युनिटी, हर समुदाय में क्या होता है, देयर आर प्रॉब्लम्स दैट होल्ड बैक प्रोग्रेस एंड मेक लाइफ हार्डर फॉर पीपल। हर समाज में, हर कम्युनिटी में क्या होता है, प्रॉब्लम्स होता है। ये जो क्या होता है, लोगों को होल्ड कर लेता है। होल्ड मतलब जकड़े हुए रहता, पकड़े हुए रहता है, लोगों को बैक करता है, प्रोग्रेस की तरक्की को क्या कर देता है, बैक खींच लेता है एंड आदमी की लाइफ को क्या करता है, हार्ड मतलब कठिन बना देता है ना। अब क्या लीजिए, पोल्यूशन को ही ले लीजिए, है ना। पोल्यूशन इफेक्ट मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, मतलब पोल्यूशन इफेक्ट मेनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। एस्पेक्ट मतलब होता है पहलू, कई पहलू पर हमें क्या करता है, इफेक्ट डालता है। हाउ पीपल लिव टुगेदर, मतलब जैसे कि आदमी कैसे एक साथ रह सकता है, वो काम कर सकता है एंड वर्क एंड टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट। मतलब ये अगर पोल्यूशन रहेगा ना तो कैसे आदमी एक साथ रह सकता है, रह ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हर आदमी को मतलब
मास्क यूज़ करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा तो वो हॉस्पिटल जाएगा। अगर हॉस्पिटल एक गया तो आदमी परेशान रहेगा, कोई हॉस्पिटल में रहेगा, एक ही परिवार का आदमी, कोई घर पे रहेगा, कोई दूसरी जगह है तो वो भी परेशान रहेगा कि उसका हेल्थ अभी कैसा है। तो वो सब होता है, एक साथ काम नहीं कर सकता। जैसे कि हमने देखा था कोरोना वायरस के समय हमने देखा था, अभी फ़िलहाल में जो अभी दिल्ली में ऐसा हुआ कि सभी आदमी को घर भेज दिया गया क्योंकि एयर पोल्यूशन हो गया। ओके, स्कूलों में छुट्टी दे दिया गया। तो ये सब होता है प्रॉब्लम की वजह से। ओके, एंड टेक केयर ऑफ इन्वायरमेंट्स, हम इन्वायरमेंट का टेक केयर नहीं कर सकते। ओके, ये नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, दिस प्रॉब्लम्स नॉट ओनली स्लो डाउन डेवलपमेंट, ये प्रॉब्लम जो होता है ना सिर्फ डेवलपमेंट को, तरक्की को ही स्लो नहीं करता था, बट ऑल्सो मेक पीपल फील अनसेफ एंड क्रिएट अनफेयरनेस। मतलब ये क्या करता, ये लोगों को अनसेफ कर देता और ये भी लोगों को में डर पैदा कर देता है। लोगों में क्या कर देता है, डर पैदा कर देता है। सोल्विंग दिस इशू इज़ इम्पोर्टेंट, ये इशू को सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है टू क्रिएट अ बेटर, है ना, एंड सेफर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन। अगर फ्यूचर जनरेशन को सेफ रखना चाहते हैं ना एंड उसको बेहतर लाइफ देना चाहते हैं ना, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही पड़ेगा। जैसे कि सॉल्व क्या है, पोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए सीधा से आपको क्या, पेड़ लगाना पड़ेगा। ओके, पोल्यूशन को अब डिफरेंट टाइप का पोल्यूशन होता है, साउंड पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, कई तरीक़ा का पोल्यूशन होता है। ओके, तो यहाँ पर अभी जैसे दिल्ली में एयर पोल्यूशन हुआ, तो एयर पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए सीधा से पेड़ लगाना पड़ेगा। और भी बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छा सोल्यूशन जो है पेड़ लगाना। ओके, तो आई होप कि ये जो आपको इंट्रोडक्शन है ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड इस पे आप सिर्फ पोल्यूशन पे अभी ऐसा नहीं सोचिएगा कि सिर्फ पोल्यूशन पे ही बैठेगा, ये आपको कई चीज़ पे बैठ जाएगा। ओके, सॉरी, हाँ, ये आपको कई चीज़ों पे बैठ जाएगा, देखते हैं। ओके, तो अगर आप इस पे क्या कर सकते हैं, ये दूसरा चीज़ ले लीजिए, पॉवर्टी। आपको लगता है कि है ना, तो यहाँ पर पॉवर्टी लेते हैं, यहाँ पर सिर्फ क्या कर दीजिए, पॉवर्टी बैठा दीजिए, है ना, पॉवर्टी बैठा दीजिए, देखते हैं कैसे होता। इन एवरी कम्युनिटी देयर आर प्रॉब्लम्स दैट होल्ड बैक प्रोग्रेस एंड मेक लाइफ हार्डर फॉर पीपल। ये क्या करता है, हर कम्युनिटी में ये प्रॉब्लम्स होता है कि आदमी के तरक्की को क्या कर देता है, रोक लेता है ना, बैक कर देता है। एंड मेक लाइफ हार्डर फॉर पीपल, आदमी के मतलब आदमी के लिए क्या करता था, जीवन बहुत ही कठिन बना देता। कौन, पॉवर्टी, है ना। पॉवर्टी इफेक्ट मेनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, गरीबी क्या करता था, आदमी के कई पहलू, है ना, आदमी को कई, है ना, एस्पेक्ट पे क्या करता था, कई पहलू पर क्या करता था, फ़र्क पड़ता है। जैसे कि हाउ पीपल लिव टुगेदर, मतलब कैसे एक साथ रह सकता है। गरीबी की वजह से कहा था आदमी एक जगह से दूसरी जगह काम करने जाता है ना, एंड वो सही से रह नहीं सकता, ठीक है। वर्क टुगेदर एंड टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट, गरीबी की वजह से आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। गरीब अगर है तो आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छे एजुकेशन नहीं ले सकते, एक अच्छा काम नहीं सीख सकते, क्योंकि आप बचपन में ही क्या कर सकते हैं, काम करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड उसके वजह से क्या करता है, आप मतलब थोड़े ही पैसा में सिमट करके रह जाते हैं। एंड अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप इन्वायरमेंट को टेक केयर नहीं कर सकते हैं। आई होप कि ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गया। दिस प्रॉब्लम्स नॉट ओनली स्लो डाउन डेवलपमेंट, ये प्रॉब्लम सिर्फ अगर ये जो गरीबी होता है ये डेवलपमेंट को स्लो डाउन नहीं कर पाता है, बट ऑल्सो मेक पीपल फील अनसेफ एंड क्रिएट अनफेयरनेस, मतलब ये लोगों को क्या कर देता है, अनसेफ महसूस करा देता है एंड लोगों में डर पैदा कर देता है। ओके, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया। ऐसा क्यों हमने लिखा, क्योंकि गरीबी की वजह से आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। ओके, एंड डर डर के जीना स्टार्ट कर देते हैं। आपके पास उतना पैसा नहीं रहता कि इन्वेस्ट कर सकते हैं, एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं या हेल्थ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना, या आप अपने मतलब एक रहन सहन को चेंज करने के लिए कर सकते हैं, नहीं, आपके पास उतना पैसा ही नहीं है। ओके, तो ये सब चीज़ की वजह से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। सॉल्विंग दिस इशू इज़ इम्पोर्टेंट टू क्रिएट अ बेटर एंड सेफर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशंस, एंड ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम नेक्स्ट जनरेशन को एक अच्छा, है ना, एक वेल एजुकेटेड बनाए। तो ये चीज़ कैसे हो पाएगा, ये चीज़ आज
अभी से हम एक्शन करेंगे तब हो पाएगा। ओके। एंड ये एक सर्कल होता है। गरीबी आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th में, गरीबी गरीबी को जन्म देती है। क्यों? तो ये गरीबी गरीबी को इसलिए जन्म देता है कि अगर अभी हम गरीब रह पाए तो हम आने वाले नेक्स्ट जनरेशन को हम सही से नहीं दे पाएंगे। एंड उसका जो जनरेशन आए ना, उसके बाद वाला जनरेशन वो भी गरीब रह पाएगा, क्योंकि वो भी एजुकेट नहीं कर पाएगा, उतना पैसा उसके पास नहीं हो पाएगा। तो अभी आप भले कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को एजुकेट करिए, अपने बच्चे को कुछ स्किल डेवलपमेंट करवाइए, एंड इस गरीबी सर्कल से बाहर निकालिए, तब जा कर के नेक्स्ट जनरेशन हमारा बेस्ट जनरेशन हो सकता है। ओके, आई होप कि ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अगर हमने पोल्यूशन पे देखा, हमने कहा कि आप पोल्यूशन पे अभी देखा एंड पॉवर्टी पे देखा, तो इसी तरीक़ा से आप कई चीज़ों पे ले सकते हैं। टेररिज्म, साइबर क्राइम, डाउरी सिस्टम, गरीबी, दहेज प्रथा जो होता है, ये भी एक बहुत ही अलग लेवल का ये है ना, एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके वजह से कहा था कि लोगों की जान चली जाती है। ये हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि मेरे ही समाज का एक लड़का, एक मेरे ही रिश्तेदार की एक लड़की से मतलब शादी करने वाला था, लेकिन शादी से मात्र 2 से 3 दिन बचा था एंड उन्होंने क्या कर दिया, 3 लाख का बुलेट का डिमांड कर दिया, जिसके वजह से उसके मतलब लड़की के गार्जियन में ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया, मतलब चिंता में रहना स्टार्ट होगा। अब 2-3 लाख का रेंज गरीब आदमी के बस की बात नहीं होती है। तो उसकी चिंता को देखते हुए लोगों ने क्या, मतलब लड़की ने क्या किया, जहर खा करके सो गए एंड उसकी डेथ हो गई। तो ये डॉरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को, समाजों को खोखला कर देता है। ओके, तो ये चीज़ सिर्फ आपको यहाँ पर बैठाना है एंड आपको ये हो जाएगा। ओके, आई होप कि ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब इसको कंक्लूड कैसे करिएगा, देखिए, सॉल्विंग दिस इशू नीड्स अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये इशू को समझाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए, नीड्स अंडरस्टैंडिंग, हमें समझने की ज़रूरत है, एंड टीम वर्क फ्रॉम एवरीवन इन सोसाइटी, हमें लोगों से मिलजुल करके काम करना पड़ेगा। ओके, हमें लोगों के साथ टीम बनाना पड़ेगा, तब जा कर के, ये हम अकेला ही चाहेंगे कि समाज को चेंज कर देंगे, इट्स इम्पॉसिबल। आप एक घर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप अगर घर को चेंज करते हैं, हमारा समाज चेंज नहीं होगा, तो हमारा बच्चा भी चेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा बच्चा जो होता है हमारे समाज में पलता बढ़ता है। ओके, तो इसलिए हमें क्या करना, टीम, मतलब समाज के लोगों से टीम बनाना है, एंड तब जा कर के ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। ओके, इट डजेंट जस्ट इफेक्ट वन कम्युनिटी, ये सिर्फ एक समाज को या एक समुदाय के लोगों को इफेक्ट नहीं डालता है ना, और कंट्री, सिर्फ एक देश को ही नहीं, इट इज़ प्रॉब्लम फॉर पीपल एवरीवेयर, और ये हर जगह के लोगों का प्रॉब्लम है। ओके, तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें, बाय वर्किंग टुगेदर, मतलब एक साथ लोगों के साथ काम करने के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, फोकसिंग फॉर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस वी कैन ओवरकम द चैलेंजेस, एंड ज़्यादा दिन तक हम एक साथ काम करेंगे और एक लंबे टारगेट को लेकर के चलेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छा सा समाज क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स एम टू बिल्ड अ वर्ल्ड, चलिए एक ऐसी दुनिया के निर्माण करते हैं, है ना, जहाँ क्या करता है, वेयर, है ना, अब क्या करें, ये टॉपिक लिख लीजिए, पोल्यूशन हो या पॉवर्टी हो या चाइल्ड लेबर हो, कुछ भी यहाँ पर लिख दीजिए, है ना। नो लॉन्गर प्रूव टू बी कर्स, है ना, फॉर पीपल, लोगों को के लिए ये ज़्यादा मतलब कहा था दिनों तक, ये लोगों के लिए ये नापसंद ना हो, मतलब कर्स मीन्स क्या होता है कि जहाँ पर लोगों को ये महसूस ना हो कि मतलब हम ऐसे ही हैं और हम इससे बाहर नहीं आ सकते हैं, ठीक है। ओके, अब सो एवरीवन कैन लिव इन पीस एंड कंफर्ट, एंड जहाँ पर हर कोई शांति से एंड कंफर्ट जोन में रह सकता है, मतलब अपनी सहूलियत के अनुसार रह सकता है, इसको हम बोलते हैं कंफर्ट, है ना। द पाथ में भी टफ, ये रास्ता क्या हो सकता है, बहुत ही कठिन हो सकता है, बट आवर यूनाइटेड सोसाइटी कैन ट्रूली मेक अ डिफरेंट, लेकिन हमारा जो यूनाइटेड सोसाइटी है ना, एक साथ काम करने की वजह से कहा था, हमारा ये है ना सोसाइटी क्या कर सकता है, चेंज ला सकता है। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गया। सिर्फ आपको क्या करना है, डैश वाले जगह पर वो जो टॉपिक है आएगा, वो जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, बस उसको लिख देना, बाकी ये सब चीज़ को आराम से
हूबहू लिख करके आ जाइए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और ये चीज़ आप देख सकते हैं कि आप जो भी स्टूडेंट को देखिएगा ना, सबका क्या होगा कि डिफरेंट होगा। आपका जो लिखने का स्टाइल होगा ना, सभी लोगों से बिल्कुल अलग होगा। क्यों? क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया, आपको मतलब इस लेवल से पढ़ाया गया है कि मतलब बेस्ट लेवल देने का प्रयास किया गया है। एंड अगर आप ऐसा लिखते हैं तो ये जो कॉपी चेक करने वाला होगा ना, वो भी देखेगा क्या लिखा है बंदा ने, क्या शुरू और अंत किया है, बीच में कौन देखता है उतना। ठीक है, तो आपको कम से कम 5 तो नहीं दे सकते हैं, 6 मिनिमम देगा। 8 में कम से कम कितना 6 तो मिनिमम दे सकता है। ओके ना, अगर आप थोड़ा सा बड़ी पार्ट में लिख सकते हैं, 40-50 शब्द भी लिख पाइएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, लगभग 200 शब्द हो जाएगा। आई होप कि आप ऐसे ही करके आइएगा एग्ज़ाम में। एंड आपको लगता है कि सिर्फ हम इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन दे पाते हैं, तो गलत समझ रहे हैं। हमने वीडियो में इतना समझाया, लेकिन मैं आपको लिख करके भी दे दूँगा। ओके, बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। एंड अगले वीडियो में हम कवर करेंगे ये टेक्नोलॉजी के बारे में। कोई भी टेक्नोलॉजी, जैसे कि मोबाइल फ़ोन ले लीजिए, एंड वो लैपटॉप ले लीजिए, या कंप्यूटर ले लीजिए, ये सब टॉपिक है, या सोशल मीडिया का ऐप ले लीजिए। कोई भी टॉपिक अगर उठा करके रख दीजिएगा, वो जो हम ट्रिक बताएंगे वो सब फिट बैठ जाएगा। ओके, तो अगले टॉपिक में हम यही बताएंगे। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर बताएंगे कि अगर मेरे इस ट्रिक को आप लाइक करते हैं, है ना, बहुत अच्छा लग रहा, तो आप लोगों को भी शेयर करिए। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि उसका भी एक नेक्स्ट लेवल तक का इंग्लिश हो पाए, एंड वो अच्छा नंबर ले पाए एग्ज़ाम में। ओके, तो आई होप कि आप ऐसा करिएगा ज़रूर। ओके, एंड अगर आप यूट्यूब पर हमारा वीडियो ये देख रहे हैं, तो आप हमसे जुड़ने के लिए आप जल्द से जल्द ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अब जहाँ पर बहुत ही निम्न फीस पे मैं आपको तैयारी करवाता हूँ। ओके, एंड आपको हर वो चीज़ मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, हर चैप्टर का टेस्ट मिलेगा, और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है ना, उसको टेस्ट फॉर्म में भी आपको मिलेगा। तो आपको ये पता चल जाएगा कि हम कितने नंबर ला सकते हैं। ओके, और मैंने खुद का भी फिर मतलब मॉडल सेट बनाया है, तो आपको मिनिमम 20 मॉडल सेट लगभग मिल जाएगा। तो आप अगर डेली करते हैं, तो आपका नंबर जो है बेस्ट हो सकता है, क्योंकि आपका माइंड मेकअप हो जाएगा कि इसको टिक करना, इसको टिक करना, इसको टिक करना, इतना नंबर ला सकते हैं, तो आपका माइंड मेकअप हो जाएगा। आई होप कि आप अगर देख रहे हैं, तो आप हमसे ज़रूर जुड़िएगा, एंड आप बेहतर नंबर अचीव कर सकते हैं। कुछ नहीं तो इंग्लिश में ज़रूर। ओके, बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।